हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 39वां दिन, यानी 39th डे। और आज के दिन मैं आपको कुछ कमाल की प्रोनाउंसिएशन ट्रिक्स बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताऊंगा जो भाई साहब आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप पहले कभी नहीं सुनेंगे मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बनाए, मैं आपके लिए छांट के ढूंढ के बीन के लेकर आया हूं। बहुत कमाल के रूल्स हैं ये। तो अब मेरी प्रोनाउंसिएशन तो ठीक हुई नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन जरूर ठीक करवा दूंगा। अब ऐसे कमाल के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन से जुड़े हुए कुछ कमाल के रूल्स सिखाता हूं। हमारा पहला रूल जुड़ा हुआ है प्लूरल एस से। अंग्रेजी में किसी भी वस्तु को बहुवचन यानी एक से ज्यादा दिखाने के लिए अक्सर उसमें जोड़ दिया जाता है एस। इस एस को बोलेंगे हमेशा ज यानी करंट लगाकर। जैसे एक से ज्यादा लड़कियां, गर्ल्स नहीं गर्ल्स। एक से ज्यादा लड़के, बॉयज नहीं बॉयज। एक से ज्यादा कारें, कार्स नहीं कार्स। एक से ज्यादा केले, बनानास नहीं बनानाज। एक से ज्यादा सेब, एप्पल्स नहीं एप्पल्स। एक से ज्यादा पंखे, फैंस नहीं फैंस। 2 boys are coming, 2 लड़के आ रहे हैं। तो देखा यहां पर बहुवचन बनाने के लिए जो एस लगा था मैंने उसे ज प्रोनाउंस किया, तो आप भी बोलेंगे ज ना कि स। अब हमारा अगला रूल जुड़ा हुआ है एपोस्ट्रोफे एस से। ये ऊपर की तरफ कॉमा लगाकर एस लिखा हुआ तो अक्सर आपने देखा होगा। इस एपोस्ट्रोफे एस का हिंदी में मतलब होता है का, की या के। जैसे मम्मी का, पापा का, बहन का, भाई के। अब इस एपोस्ट्रोफे एस को आप हमेशा पढ़ेंगे स, याद रखेंगे ज नहीं स। जैसे लड़के का, बॉयज, लड़की का, गर्ल्स, मोबाइल का, मोबाइल्स, पापा का, फादर्स, मम्मी का, मदर्स, दिल्ली का, डेलीज। आई एम यूजिंग फादर्स पेन, मैं पिताजी का पेन इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे मैंने बोला फादर्स, अगर मैं बोलता फादर्स तो इसका मतलब होता बहुत सारे पिताजी। तो याद रखना स और ज में फर्क। अब बात करते हैं साउंड ऑफ सी की। आप सी की आवाज को लेकर अक्सर कंफ्यूज्ड होते होंगे, आपको कुछ रूल्स जानने की और याद करने की जरूरत है। सी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो सी की आवाज स होगी। जैसे नाइस, अब देखो सी के बाद ई है तो स की आवाज है नाइस। सिनेमा, देखो सी के बाद आई है तो आवाज होगी स सिनेमा। सिटी, देखो सी के बाद आई है तो आवाज होगी स सिटी। इसी तरह से साइकिल, पीस, सर्कल, इन सब में कहीं ना कहीं सी के बाद ई, आई या वाई है, तो इसीलिए यहां पर आवाज है स। He is a very nice person, यहां पे आप देखेंगे नाइस में सी के बाद ई है, वरना वो नाइक या फिर कुछ और पढ़ा जाता। तो याद रखना। अगला रूल है अगर सी के बाद आई ए हो तो सी की आवाज श होगी। थोड़ी गौर करने वाली बात है कि अगर किसी भी शब्द में आप सी के बाद आई ए लिखा हुआ देखें तो याद रखना वहां पर सी की आवाज श होगी। जैसे सोशल, फेशियल, म्यूजिशियन। तो यहां पे आपने देखा सी के बाद आई ए है तो आवाज है श। ही इज अ बिग म्यूजिशियन, वह एक बहुत बड़ा संगीतकार है। तो याद रखना ये वाला रूल। इसके बाद अगला रूल है अगर सी के बाद ए, ओ, यू, के, आर या एल आए तो सी की आवाज क होगी। थोड़ा सा याद रखना होगा आपको कि सी के बाद अगर आप ए, ओ, यू, के, आर या एल देखें तो सी की आवाज होगी क। जैसे कि कैट, कलर, लॉक, काउ, क्राफ्ट, क्लास। यहां पर आप सी के बाद हमेशा देख रहे होंगे कि ए, ओ, यू, के, आर या एल में से कुछ ना कुछ जरूर आया है। आई नीड अ कप ऑफ टी,
यहां पे मुझे एक चाय की जरूरत है सेंटेंस में, कप जो है उसमें सी के बाद यू है, इसीलिए उसकी आवाज कप है, वरना कुछ और होती। तो ये रूल भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं साउंड ऑफ जी की। जी की आवाज कॉमनली सभी लोग जानते हैं कि होती है ग, गो, गैजेट, गेम्स एटसेट्रा। लेकिन एक चीज आप याद रखना, जी के बाद अगर ई या आई हो तो जी की आवाज ज होगी। जैसे पेज, जैम, जनरल, मैजिशियन, जिंजर, जिराफ। यहां पर आप देखेंगे कि जी के बाद कहीं ई है तो कहीं आई है, इसीलिए जी की आवाज ज है। अगर ये चीज नहीं होती तो होती ग। जैसे यू आर जीनियस, तुम बहुत समझदार हो। अब आप देखेंगे जीनियस क्यों बोला, क्योंकि जी के बाद ई है, कुछ और होता तो गीनियस पढ़ते। तो याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं साउंड ऑफ टी की। सबको पता है कि टी की आवाज होती है ट, टाइगर, टोमेटो। लेकिन एक चीज आप याद रखना, टी के बाद अगर आई ए, आई ई या आई ओ आए तो टी की आवाज श होगी। है ना कमाल की जानकारी। ये तीन चीजें याद रखना, आई ए, आई ई या आई ओ अगर आए। जैसे इनिशियल, पेशेंट, रेशियो, स्टेशन, मेंशन, नेशनल। आप देख रहे हैं टी आ रहा है लेकिन आवाज निकल रही है श की। क्यों? क्योंकि टी के बाद कहीं ना कहीं आई ए, आई ई या फिर आई ओ आ रहा है, इसीलिए उसका साउंड श सुनाई पड़ रहा है। जैसे ही इज गोइंग टू ट्यूशन, वह ट्यूशन जा रहा है। तो इस ट्यूशन में भी आप देख रहे हैं टी की आवाज श निकल रही है। और आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये रूल भी आप याद रखना। और टी के बारे में एक और कमाल की जानकारी मैं आपको दे दूं कि टी के बाद अगर यू आर ई, एक साथ यू आर ई आए तो टी की आवाज च होगी। जैसे नेचर, फ्यूचर, फ्रैक्चर, कल्चर, पिक्चर, कैप्चर। देखा आपने, टी के बाद यू आर ई इन सब में आ रहा है, इसी वजह से टी की आवाज है च, ना कि ट, वरना मैं तो नटूरे फटूरे ऐसे बोलता था। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यह एक बहुत मजबूत ढांचा है। स्ट्रक्चर में भी टी की आवाज च है, और वजह क्या है, यही के टी के बाद यू आर ई आ रहा है। इस बात को तो आप लिख कर रख लो और याद कर लो। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो इस कमाल के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और फॉर्मूले के ऊपर। आई एम श्योर अब आप ढंग से बोलोगे और आपको पता चल गया होगा किस चीज की आवाज कहां से कैसे निकलती है, कहां से मतलब हमारी तो मुंह से निकलती है और पता नहीं किस किस की कहां से निकलती है। अब बारी है आपके होमवर्क की, और ताली बजाओ, आज होमवर्क नहीं है कोई। इस पे भी होमवर्क क्या दूं तुम्हें, छोड़ो, इस पे कोई होमवर्क नहीं है। बस मैं काम करता हूं, कल की वीडियो का होमवर्क चेक कर लेता हूं, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया था, और देते रहना प्लीज। ऐसा मत सोचना अब तो जवाब आई गया देख ले। अरे पहले लगाओ मैडम, ये देखो भैया, ये है कल वाली वीडियो की आंसर शीट, मैच कर लेना। तुमने सबने सही किए थे, जिसने सही नहीं किए थे मैंने घर आकर उसके मम्मी पापा से उसको पेटवा दिया था। तो भाई साहब इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना यार। मैं इतनी मेहनत करता हूं, तुम पे शेयर नहीं मार रहे हो। आजकल पता नहीं कितने कम व्यूज आ रहे हैं, जिंदगी खराब हो रही है। घर वाले कह रहे हैं इतने कम व्यूज क्यों आ रहे, क्या हो रहा है, तेरी शकल से नफरत कर रहे लोग। लेकिन प्लीज मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसीलिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो देकर जाना, लेकिन शेयर मार देना।